आपको फोन करना पड़ा? अरे नहीं, हम आपका वेट कर रहे थे और अब से आप 4:45 लॉगिन कर लिया कीजिए। ओके, मेरे को आइडिया ही नहीं है, जल्दी सब लॉगिन कर लेते हैं। मैं तो अपना टेबल पे ही थी। तो वेट ही कर रहे होते कि कब टाइम और हम लॉगिन करें। हाँ, तो आई वाज लुकिंग कि अभी 5 बज रहा है, अभी कर लेती हूँ। ये लीवर जो है ना, वो मंगल से रिलेट करता है, मंगल को। गुरु नहीं करता? नहीं, लीवर, लंग्स है गुरु के। ओके। हाँ, अगर हाँ, मंगल जी कहते हैं जिगरा, ये मंगल का है। एंड गुरु का मैम आपने बताया लंग्स है। ओके। अगर देखो ये चीजें, अगर लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है तो समझ लो हमारा जुपिटर वीक हो रहा है। ओके मैम। अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो समझ लो हमारा चंद्रमा वीक हो रहा है। ओके ओके मैम। दांतों में प्रॉब्लम आ रही है तो सोचो कि बुध हमारा गड़बड़ चल रहा है इस टाइम। मैं पहले आपको पहले केतु करा दूं। मैंने आज ये सिम्टम्स ही थोड़े मैंने कहा नोट डाउन करे थे। केतु करा दो। नहीं, तो मैंने इसलिए पूछ लिया कि अभी आए नहीं थे तो आई थॉट कि मैं पूछ लेती। हाँ, तो आज मुझे कराना तो यही था। अच्छा, कोई रह गया है? सरिता जी नहीं आई है शायद, है ना? सरिता आई, सारे हो गए ना, रहती है। सब हो गए। अच्छा, सरिता छिपी हुई बैठी रहती है। ईशा रह गई है शायद। ईशा नहीं, ईशा आ गई है। ईशा आ गई है। ठीक है। 12 हो हाय गए। एवरीवन, आई एम हियर ओनली। ओके आ गए सारे आई थिंक। चलिए केतु का नोट कर लेते हैं, है ना। केतु क्या है? मेल चाइल्ड है। फुट, पैर है हमारे। स्पाइनल कॉर्ड, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो समझ लो केतु प्रॉब्लम कर रहा है इस कॉर्ड में। ये केतु की क्या चीज बता रहे हैं? मैं उसके केतु के बारे में लिखवा रही हूँ। एवरी हाउसेज, जैसे परसों लिखाया था ना, उसी तरह से केतु के सभी हाउसेज के बारे में। क्या बोला फाइनल? इसमें किसमें प्रॉब्लम आ जाए? रीढ़ की हड्डी में अगर प्रॉब्लम आ रही है, कारक तत्व बोल सकते हैं ना इन्हें, केतु के। हाँ। जो डॉग है, कुत्ता जो है, वो भी केतु का ही है। भतीजा, भांजा, ये केतु का है। केतु इन फर्स्ट हाउस। पूजा जी, दामाद भी केतु से ही लेते हैं? हाँ, दामाद भी केतु से। और नाना भी केतु है मैम? हाँ, नाना भी केतु। तो जैसे इसमें लिखा, यही बताया गया है, केतु जिसका फर्स्ट हाउस में होता है, उसका जन्म हमेशा नाना के घर में ही होता है। नाना के घर में नहीं होगा तो नाना पास में जरूर होंगे। ओके। नहीं पूजा जी, ऐसा मेरे बेटे के साथ तो नहीं हुआ। मैम प्लीज रिपीट, क्या बोला आपने ये जन्म वाला? अच्छा, इनका बर्थ जो होता है ना, वो नाना के घर में ही होता है। और या अगर नाना के घर में नहीं हुआ तो नाना पास में ही होते हैं उस टाइम, बर्थ के टाइम। या ज्यादा लुक आफ्टर नाना नानी करते हैं, मतलब अपब्रिंगिंग में हेल्प करते हैं, कुछ इस टाइप की कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है इस तरह से ना। पूजा जी, नानी भी नाना नानी मीन्स नाना नानी, मतलब वही ना, नाना फैमिली। ननिहाल बोल सकते हैं। मेरी छोटी बहन में नानी आई थी, मतलब और हमारे यहाँ। पूजा मामा मामी भी तो है। हाँ, वो नाना परिवार से होता है कोई, या तो नाना परिवार में वहां जन्म होगा, नहीं तो वहां। और उनके सर पे इनके भी चोट का निशान होता है। पूजा जी, पर भतीजा तो हस्बैंड के साइड का हो गया, चाचा की साइड का हो दोनों साइड पे हो गया। नहीं, वो केतु बताया गया है ना। केतु क्या है, केतु का बता रहे हैं ना। अभी मैं केतु फर्स्ट हाउस लिखवा रही हूँ। सर पे हमेशा एक बार लाइफ में स्टिचेस जरूर आती हैं, सर पे चोट का निशान होता है इनके। और नाभि के नीचे की बीमारियां इन्हें ज्यादा रहती हैं।
एक ही लड़का होगा, मतलब अपने परिवार में एक ही बेटा होगा। अपनी नाभि से नीचे क्या बोला? नाभि से नीचे की इन्हें बीमारियां रहती हैं, या तो पैरों की बीमारियां कह सकते हैं, जो भी है नेवल के नीचे की बीमारियां। मैम वैसे मैंने अभी अपने बेटे की कुंडली नहीं देखी है, बट इन सिम्टम्स से मुझे लग रहा है, जैसे आपने अभी तक जितने भी लिखवाए हैं ना, केतु इन फर्स्ट हाउस के, उसके हो सकते हैं कि उसको भी पीछे चोट भी लगी थी, यहाँ पे स्टिचेस भी आ चुके हैं, जिसमें वो 2.5 साल का है। वो नाना नानी ने पाल के उसको बड़ा भी किया 8 महीने, और अपने परिवार में वो एक ही एक और बेटा ये भी है। जब उसका बर्थ हुआ होगा, उसके बर्थ के बाद उसके फादर का काफी अच्छा मतलब रहा होगा, प्रमोशन हुआ होगा या बहुत इंक्रीमेंट अच्छा, हुआ होगा। एकदम से हाई उस पे हाँ, गए थे, एकदम से बहुत हाई पोजीशन। बहुत ये हाई उस पे। ये हाँ। मेरे बेटे के साथ भी मैच कर रहा है पूजा जी। अच्छा, सूर्य को उच्च कर देता है ना वो। सूर्य को उच्च कर देता है, फादर को हाई पोजीशन तो ही इज अ लकी चाइल्ड फॉर अस। हाँ। उसके आने के बाद हम बहुत हाई उस पे गए हैं। केतु सेकंड हाउस, ये लोग खट्टा खाने के बहुत शौकीन होते हैं, गोलगप्पे, इमली, बहुत खट्टा खाते हैं, और घूमने फिरने के भी शौकीन होते हैं। और इनके चेहरे पे बहुत तिल होते हैं, काफी सारे। अच्छा खा गया है, सेकंड हाउस में बहुत अच्छा है केतु। जब मेरा है, लेकिन मेरे साथ तो ये सिम्टम नहीं है। तो फिर कहीं और का रिजल्ट दे रहा होगा आपका केतु। केतु सेकंड हाउस को तो नहीं दे रहा। मतलब तरक्की और तब्दीली बोला गया है, मतलब अच्छा रहता है सेकंड हाउस में केतु जो है, सेकंड और 12th में बढ़िया रिजल्ट देता है। पूजा जी, ये जो आप जैसे अभी आपने बोला ना तरक्की एंड तब्दीली, इस तरह के टैगलाइन जो है ना हाउस के साथ, वो भी बोल दिया करिए, वो याद करने में इजी रहेगा। अच्छा, ठीक है। थैंक यू। पूजा मैम, किसी का केतु फर्स्ट हाउस में और 10th हाउस में सूर्य है, तो वहां पे सन अच्छा रिजल्ट देगा या नहीं देगा? हाँ, कहीं भी कुंडली में हो, अगर इवन 7th में भी हो ना, तब भी वो अच्छा दे जाएगा, खराब नहीं। शनि के साथ बैठा हुआ है। देखो, एक चीज तो उसकी डैमेज होगी, अगर शनि के साथ बैठा है तो खराब थोड़ा होगा ही, लेकिन फिर भी गुड होगा, अच्छा रिजल्ट देगा। बताइए, कहीं भी हो कुंडली में अच्छा ही जैसे 10th हाउस तो शायद शनि का ही घर होता है। शनि का ही होता है। हाँ। सूर्य का एक कारक तत्व वो नष्ट कर देगा, बाकी सब में फायदा दे सकता है, कोई एक कारक तत्व जाएगा सूर्य का। थर्ड हाउस केतु, इन लोगों का कभी ना घर में मन नहीं लगता है, बाहर घूमने में इनका रहता है कि बाहर निकले घर से। ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन होते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रैवलिंग का इनका हमेशा रहता है मन। इनके थोड़े जो भाई बहनों को कुछ उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती ही हैं। और घर के पास जो है कोई फिजिकली चैलेंज पर्सन रहता है, हैंडीकैप पर्सन। पूजा, ये मेरे से बिल्कुल मैच कर रहा है, मेरा थर्ड हाउस में केतु है। अच्छा, ये बताओ, घर में जो जिस रूम में तुम रहती हो, तो 3 विंडो 3 डोर्स उसी रूम में है क्या? एक तो बहुत बड़ा, भी तो नया लिया है घर, तो ये तो बहुत बड़ा वो है, मतलब डोर ही है जो बालकनी में जाता है। अच्छा, इनके जहाँ जो रहते हैं 3 विंडो 3 डोर और 3 प्रेशर कुकर होंगे तुम्हारे घर में? 2 डोर है यार, अभी इस रूम में 2 डोर तो है। मैम मेरे बेटे का है और ये सब कुछ मैच करता है। अच्छा, मेरा भी ये काफी मैच कर रहा है, पूरा ऑलमोस्ट। 3 सिर्फ ट्रैवलिंग को छोड़कर जो यूज हाँ, कर रहे हो। 3 है। क्या चीज यूज करो, क्या बोला आपने? सिर्फ ट्रैवलिंग को छोड़ के बाकी सब है। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, हाँ प्रेशर कुकर भी यूज करूंगी।
और थोड़ा इन लोगों की ना रीढ़ की हड्डी में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है और फोड़े फुंसी बहुत निकलते हैं लोग। थोड़े नहीं। फुंसी तो नहीं निकलते, लेकिन रीढ़ की हड्डी तो है ही, टूटी पड़ी है, सारी डिस्क प्रॉब्लम है। टू फोर्थ हाउस। पूजा जी मेरा ट्रैवलिंग वाला मैच नहीं कर रहा। एक सेकंड। हाँ मैं बोल रही थी सरिता, तुम्हारा मेरा राहुल तो सेम में बैठा है। गई क्या? एक बात बताओ सब, जैसे लास्ट क्लास में मैम ने बताया था शनि 10th हाउस। हाँ जी। हाँ बोलो आगे आगे बोलो। हाँ, तो उसमें एक ये होता है ना कि बचपन में कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसी कोई हरकत हुई होती है, तो ये अगर किसी क्लाइंट की कुंडली में आता है तो हम उसकी मम्मी से या उससे कैसे ये चीज पूछेंगे? देखो मोलेस्टेशन का है, मुझे पूजा ये मुझे भी पूछना था कि सेम जेंडर से ऑपोजिट जेंडर से भी तो हो सकता है मोलेस्टेशन। है हाँ, नहीं हो सकता है, लेकिन जो क्लोज फ्रेंड होगा ना उसके साथ रहेगा हमेशा। नहीं मतलब कई बार ऐसा होता है ना, देखो जो आजकल होता है हमारी सोसाइटी में, फैमिली में ही काफी लोग होते हैं जो घर में, आजकल लड़कियों में 90% लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ मोलेस्टेशन की प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। और उसमें जरूरी नहीं है सेम जेंडर से हो, वो आपका क्लोज फ्रेंड सर्कल या आपके इवन रिलेटिव भी हो सकते हैं। बस वही होता है शर्मा शर्मी में लोग उसको डिस्क्लोज नहीं कर पाते। लेकिन मतलब गुरु ये चीज मैं उसमें बोला नहीं, गुरु जिसका 3rd साइन में या 3rd हाउस में होगा तो उनके मतलब जो कजिन होगा ना वो बहुत ज्यादा वो भी परेशान करने की कोशिश करता है। गुरु 3rd हाउस में गुरु, हाँ ये ठीक है, ये पॉइंट मैच करता है, ये मतलब 100% ये किसी के है, ये मैच करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन मतलब ये भी मैच करेगा, ये भी मैच करेगा। थर्ड हाउस में गुरु है तो क्या रिलेटिव परेशान करेगा? क्या बोला? क्लोज कजिन के साथ। ओके हाँ नहीं, एक बात बताओ ना मैम, फिर हम ये क्लाइंट से, अब जैसे मेरे पास एक कुंडली आई है जिसका शनि 10वें हाउस में है और वो पहले ही चर्च गांजा लेता है वो लड़का, क्योंकि उसकी राहु की महादशा चल रही है और राहु 1st हाउस में है, ठीक है, और उधर से उसका शनि भी 10वें घर में है, तो उससे कैसे पूछा जाएगा? नहीं तो आप पेरेंट्स से पूछना कि हो सकता है वो बताया ना हो उसने अपने पेरेंट्स को, ये भी तो हो सकता है ना। और कोई होता क्लोज ही है फ्रेंड में या उसमें तो बताते भी नहीं है बच्चे। उसका कजन है जो उसका क्लोज है और उसी के कारण उसने ये सब शुरू किया। हाँ तो वो ही चक्कर होगा फिर। जो उस वाले क्लॉज में जो ये भी 10th हाउस का ऋतु ने जो बोला है उसको हम मतलब अगर उसको सिर्फ सेम जेंडर ना लेके मतलब हम उसको वैसे ले सकते हैं मोलेस्टेशन, फ्रेंड होता है, मीन फ्रेंड ही होता है। ये कई केसेस में हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं ये चीज ना। नहीं वेरिफिकेशन जैसे मैंने भी एक दो उसमें देखा है तो उसमें सेम जेंडर से नहीं मिल रहा, लेकिन ऑपोजिट जेंडर से फैमिली में ही कुछ एक दो लोगों का है। ये चीज ये जो 1952 ये उस टाइम की किताबें सब 70-75 साल पहले की है ना, और उस टाइम तो ऐसा नहीं था। अब जो जितने सब लोग क्लोज हो गए हैं बॉयज एंड गर्ल्स, उस टाइम तो ऐसा नहीं था ना। पहले तो लड़कियां बाहर जाती कम थी, पढ़ाई लिखाई उनकी कम थी, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे भी फैमिली में लड़कियां बहुत ज्यादा सेफ नहीं होती थी। हाँ नहीं वो तो क्लोज के साथ ही होगा जो भी है, मतलब क्लोज रिलेशन में तो मामा चाचा कुछ इवन ये लोग भी हो सकते हैं। हाँ क्लोज में ही होता है। केतु 4th हाउस। पूजा जी एक 3rd हाउस में केतु है तो मुझे जैसे घूमने फिरने का बताया कि वो शौक नहीं है, तो मतलब क्या इसका मतलब केतु एक्टिवेट हुआ है कि नहीं? अब पूरी तरह से तो नहीं, वो तुम अपना साइन भी देखो ना, मैंने बोला ना 60% मैच करेगा, 60% चीजें मैच कर जाएंगी 60 to 70। आप साइन भी तो इसमें कंसीडर करोगे ना। साइन भी देखेंगे ना हम, ठीक है। केतु 4th हाउस, इनकी मदर हमेशा परेशान रहती है, या तो बीमार रहेंगी या किसी न किसी वजह से परेशान ही रहती है। इनके घर की फ्लोरिंग मतलब मल्टीपल फ्लोरिंग होगी, जैसे ड्राइंग रूम में कोई और कलर, बेडरूम में कोई और, मतलब मल्टीपल फ्लोरिंग देखी गई है। और यह टूटी हुई जरूर होती है, अगर टूटना शुरू हो जाए ना
घर की फ्लोरिंग तो सोच लो केतु खराब हो रहा है। मैम ये मदर हमेशा परेशान वाला, मेरी मदर हमेशा परेशान ही रहती है किसी ना किसी कारण से, मतलब कभी कुछ ना कुछ फैमिली में चलता रहता है मतलब। और ये फ्लोरिंग, मल्टीपल फ्लोरिंग हाँ लिंग वाला जैसे आपने बताया, जैसे मेरा एक रूम है उसमें सारे में मार्बल ही मार्बल है, एक उसमें है टाइल्स है, सो यही चीज हुआ ना मल्टीपल हाँ, फ्लोरिंग का। ये और जब ये टूटना शुरू हो जाए ना, उखड़ना, आप कितना भी अच्छे से करवा लो, लेकिन है ना केतु 4th हाउस वाले की ना फ्लोरिंग हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहेगी। खैर अभी तक तो नहीं है, बट मैं ये ध्यान रखूंगी अगर टूटने लगे तो केतु खराब हो रहा है। हाँ हाँ, तो साइड फौरन करा लेनी है। केतु 5th हाउस, इनके हमेशा पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, स्टोमक प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम होती है। पढ़ाई में भी बहुत, स्टडी में भी बहुत परेशान करते हैं ये लोग, और ब्रेक भी रहता है इनकी स्टडी में। मेन पहचान इससे होती है, इनके घर के पास है ना वो। हाँ, पढ़ाई का जरा रिपीट करोगे? पढ़ाई का क्या बोला आपने? पढ़ाई थोड़ी इनकी डिस्टर्ब रहती है, ब्रेक रहता है पढ़ाई में। घर के पास हमेशा इनके वो सुलभ शौचालय होता है ना, वो हमेशा सरकारी वाला जो होता है वो मिलता है। ये मैंने कई जगह, मतलब कई कुंडली में ट्राई करा तो हमेशा मिला केतु 5th हाउस। और यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम इन लोगों को रहती है। इनका नाम आ जाओ, आंटी का नाम है, आ जाओ आ जाओ। और मेल के चार्ट में होना तो हमेशा ये कहा जाता है इन लोगों को हमेशा दाढ़ी रखनी चाहिए। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो गई, एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे? मेल के में, कि हम मेल के में हो तो हमेशा इन लोगों को दाढ़ी रखनी चाहिए। ओके। केतु 6th हाउस, इनको लाइफ में एक बार डॉग जरूर काटता है। वैसे तो अक्सर जब केतु ज्यादा खराब होता है तो डॉग काटता ही है, लेकिन लाइफ में एक बार तो जरूर काटता है इन्हें। शुगर प्रॉब्लम रहती है इन लोग, डायबिटीज की प्रॉब्लम। मर्करी खराब हो जाता है केतु से, मर्करी बैड। इनके घर में जो प्याज लहसुन है ना, वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं। बहुत इमोशनल होते हैं ये लोग, हेल्थ कॉन्शियस होंगे। इनके घर का मंदिर भी बहुत सुंदर होता है। इनके घर बर्ड्स बहुत आती है, चिड़िया है ना बहुत आती हैं। मैम क्या मैच करा देवी मैम? हाँ, घर का मंदिर सुंदर है और बर्ड्स भी बहुत आती हैं, हेल्थ कॉन्शियस और इमोशनल, इतना मैच किया। डॉग नहीं, अभी तक कभी डॉग बाइट नहीं किया। अच्छी बात है, नहीं करा। उनका केतु ज्यादा खराब हो रहा होता है ना, तभी डॉग बाइटिंग होती है। ओके। कई बार तो इतनी ज्यादा चिड़िया शोर मचाती है कि मैं जाके बोल के आती हूँ, चिड़िया चुप करो, इतना ज्यादा। हमारे यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है ये। और पूजा फिर ये नॉर्थ ईस्ट से ये हटा देना चाहिए प्याज लहसुन? हटा दो, में से मिलेगी, आप कहीं भी शिफ्ट कर दो, लेकिन पहुंच नॉर्थ ईस्ट में ही जाएगी। एक्चुअली प्याज केतु बेटी का है ना मेरे, तो इसलिए पूछ रही हूँ, है नॉर्थ ईस्ट में प्याज लहसुन?
देखो ये सिम्टम बताए गए हैं, रख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे प्याज राहु और लहसुन केतु होता है ना? केतु है, हाँ लहसुन, क्योंकि देखो राहु का ही तो ये पक्का वैसे हाँ, घर तो है। राहु को लेकिन फिर हम नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखेंगे ना राहु को। केतु ये तो ठीक हटा है दो, वहाँ। हटा दो। राहु इज प्याज। हाँ, राहु प्याज, केतु लहसुन है। केतु 7th हाउस, इनके बेटा, एक बेटा जरूर होता है, मेल चाइल्ड, मतलब वो भी हमेशा दूसरा बेटा होगा। पहला चाहे बेटा हो चाहे बेटी, लेकिन दूसरा बेटा जरूर होगा। अगर नहीं है तो समझ लो केतु खराब है। ये लोग हर चीज में टांग अड़ाते हैं बहुत ज्यादा, बिना टांग अड़ाए रहते नहीं है। और घर के पास जो है डोंकी, पिग्स, वो बहुत होंगे। केतु 8th हाउस, इनको हेल्थ रिलेटेड मैम घर के पास इश्यूज, क्या होगा, लास्ट वाला एक बार रिपीट करना। डोंकी, पिग्स, वो अब तो होते नहीं है, ये पहले के सिम्टम है, ये जरूर मिलते हैं इनके घर के पास। केतु 8th हाउस, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, शुगर प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम। अगर मतलब शुगर है तो समझ जाओ केतु खराब है, केतु चाहे वो खराब, किसी भी हाउस में, है ना? हाँ केतु खराब की निशानी। और अक्सर सर्जरी इस घर में देखी गई है, केतु 8th हाउस में सर्जरी करवाता है। पैरों में दर्द की प्रॉब्लम बनी रहती है। उनको भी डॉग बाइटिंग जरूर पता होती है, कुत्ता जरूर काटता है। इनके ज्यादातर बेटा होता नहीं है, अगर होता है तो वो दूर चला जाता है इनसे। केतु 9th हाउस, स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ये लोग। क्या होते हैं? हाँ, स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, काफी धार्मिक। मैम और ये समझ लोग रहे हैं, दोबारा बोल रही? धार्मिक पर्सन हो। ओके। और ये लोग जाते रहते हैं तीर्थ स्थान पर, और जाना भी चाहिए इन लोगों को ना। ये लोग ज्यादातर जो है मल्टी कलर डॉग, मतलब दो रंगे जो डॉग या बिच, वो जरूर रखते हैं अपने घर में। पर स्पेशली बोला गया लाल रंग का नहीं रखना चाहिए इन्हें। ये लोग कितनी भी भलाई कर लें, लेकिन बाद में इन लोगों को हमेशा बुराई ही मिलती है। केतु 9th हाउस वाले। केतु 10th हाउस, समटाइम गिव ब्रेक इन करियर। अगर अच्छा है तो नहीं होगा, अगर केतु अच्छा है तो फिर नहीं करियर में ब्रेक होगा, खराब है तभी होगा। इनके अंदर बहुत सारे राज छुपे रहते हैं, ये अपनी जल्दी डिस्क्लोज नहीं करते कोई भी चीज।
इनके जो रिलेशन सबसे अच्छे अपने जो चाचा के बेटे से बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, ज्यादातर वो उसी के आगे डिस्क्लोज करते हैं। चाचा के बेटे से इनके रिलेशन बहुत अच्छे। पूजा बेटे से? हाँ हाँ। to 11th house, lot of expenditure, unplanned। आप कुछ कह रहे थे बाद में प्रॉपर्टी में, आपने बोला ना चाचा के बेटे से रिलेशन अच्छे होते हैं, उसके बाद रहते हैं कुछ प्रॉपर्टी के नहीं बोले? अच्छा, मैं ये कह रही थी जैसे 10th हाउस होता है शनि का होता है ना, तो चाचा को उसी से रिलेट करा गया है। अच्छा, निधि उन्होंने बोला था कि अपनी बात उसी से शेयर करते हैं। to 11th हाउस, अनप्लान्ड खर्चा इनके यहाँ बहुत होता है, बहुत फालतू का खर्चा होता रहेगा। दो रंगी किस्म के पत्थर बोला गया है इस हाउस को ना। क्या? दो रंग का किस्म कीमती पत्थर, या तो ये ऑर्फन एज में इनका बर्थ होता है, अगर नहीं होता तो फिर ये ऑर्फन चाइल्ड जो होते हैं मतलब एडॉप्ट करते हैं। पैसों के पीछे बहुत भागते हैं, लालची लोग कहा गया है, बहुत लालची होते हैं ये लोग। ऐसा इंसान या तो नाना नानी के घर ही पलता है, नहीं तो गोद ले लिया जाता है। केतु 11th हाउस का एक सिम्टम और है कि मतलब जैसे दो रंगा पत्थर बोला गया है ना, तो इनके आगे जो चकला होता है ना, इसमें हम रोटी बनाते हैं, वो हमेशा टूटा हुआ मिलता है। जब भी केतु खराब होगा वो टूटा हुआ मिलेगा, तो जब भी टूटा हुआ है तो उसे हमेशा फेंक देना है, कभी रखना नहीं है। और हमेशा जो जिसमें 3 पैर होते हैं ना, वो ही चकला घर में यूज करना चाहिए। व्हाइट कलर का नहीं, 2 रंग का होना चाहिए ना, थोड़ा सा उसमें व्हाइट में ब्लैक मिक्स। तो केतु क्या है, 2 रंग है ना, 2 या 3 मल्टी कलर है ना। मैम चकला इज केतु, जो मल्टी कलर है जिसमें 3 पैर हो वो केतु है, और फ्लैट वाला नहीं केतु है। ओके। नहीं, टूटेगा मत, जैसे राउंड पूरा ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा ऐसे कट साइड से लगा तो भी टूटा हुआ काउंट हुआ। हाँ, अगर वो झड़ रहा है, टूट रहा है तो फौरन हटा दो, क्योंकि बहुत वो खर्चा कराएगा बिना बात। नहीं तो उसे सही करा लो ना किसी से, क्योंकि वो मार्बल का टेढ़ा मेढ़ा ना हो। मार्बल का मैम, ये मार्बल का होना चाहिए, फिर मार्बल का ही होना चाहिए। और कुछ लोग है ना स्लैब पे रोटियां बनाते हैं ना, वो कभी नहीं बनानी चाहिए, चकला ही यूज करना चाहिए। मैम मेरा है और मैं जनरली उस पे बनाती हूँ, लाइक नीचे उस पे, मतलब 9th हाउस में 11th साइन में है। हाँ, तो नहीं बनाना, वो बिना बात के आपके खर्चा कराएगा बहुत ज्यादा। ओके, मैं आज फिर ऑर्डर कर दूंगी। पूजा जी, अगर चकले के जो नीचे 3 पैर होते हैं उसमें से एक पैर अगर थोड़ा सा टूटा है पर बैलेंस एकदम सही है, तो भी उसको यूज नहीं करना है? नहीं, बिल्कुल। चकले के लिए तो मेनली कहा गया, आपके घर में बिना बात के खर्चे बहुत हो जाएंगे, चकला जरा भी गड़बड़। खंडित तो हो ही गया ना निधि। अच्छा, एक पैर भी निकला तो हाँ, उसे हट, या तो पैर पूरा है पर थोड़ा सा चिप्ड है एक पैर, ये तो थोड़ा टूटा हुआ ही माना गया ना। बैलेंस खत्म हो गया, बैलेंस बिगड़ रहा है उसका, है ना। तो साधना, अगर आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो साधना बनवा सकते हो, घर में भी बना देगा। यार रेडीमेड पे मिल ही जाते हैं, मैं ऑर्डर ही कर लेती जी। ये भी मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं। वो चकले की कंडीशन जो है वो 11th हाउस पे ही है, या और भी किसी हाउस में है तो प्रॉब्लम करता है? 11th हाउस के लिए। और पता है, जब वर्षफल में जब भी केतु 11th हाउस में आएगा ना, तो उन लोगों का हमेशा चकला ब्रेक हो जाता है, हमेशा टूट जाएगा, झड़ जाएगा। उस साल उनके इतने खर्चे शुरू हो जाएंगे, तो यही कहा जाता है सबसे पहले वो डिस्कार्ड करो।
चकले को। तो मैम चकला मार्बल का होना चाहिए और बेलन वुड का या कोई भी हो? हाँ, वो कोई नहीं, और कभी स्लैब पे नहीं बनाना है खाना। ये तो जनरल रेमेडी है ना पूजा जी? ये तो जनरल रेमेडी है। हाँ। पूजा जी मेरा भी सॉल्व कीजिए। क्या? ना राशि मैच कर रहा है ना भाव मैच कर रहा है। अच्छी बात है, नहीं कर रहा। कोई बात नहीं। अरे सरिता, हाँ जो जी। बीमारी आती है वो अनप्लैंड आती है ना। जिस दिन चकला टूटेगा, जिस दिन टूटेगा उस दिन सोच लेना खराब हो गया कि तू मेरा। अच्छा, हम आज ही तोड़ दे क्या? नहीं, ऐसे ही मजाक कर रहे हैं पूजा जी। केतु 12th हाउस, बहुत बड़ी बहुत अच्छी पोजीशन है, वेरी गुड, एक्सॉल्टेड होता है यहाँ पे। यहाँ भी यही बोला गया है वो हो शनि राहु बेकार हो जाएगा। शनि और राहु, राहु कैसे हो जाएगा केतु के साथ? नहीं, शनि है। नहीं, खराब जहाँ वो केतु शनि के संग, मैंने कई बार बताया है ना कि शनि के संग राहु केतु आए, शनि खराब। शुक्र मंगल केतु और चंद्रमा 12th हाउस। यहाँ भी तब्दीली और तरक्की और तब्दीली से भी बोला गया है। इनके हाई चांसेस ऑफ फॉरेन ट्रेवल, इनके घर में ना बहुत सारी लिजर्ड्स रहती हैं और इनके ऊपर गिरती रहती हैं। मुझे अभी तक जितना बोला सिर्फ लिजर्ड वाला मैच करता और कुछ नहीं करता, लेकिन 12th में नहीं है, ना राशि में है ना हाउस में है। अच्छा, ऐसा इंसान दुख को हमेशा सुख में बदल देता है, बहुत अच्छे लोग होते हैं ये। एक सिम्टम और इनके संग होता है, सोते सोते इनका बेड टूट जाता है। पूजा जी हुआ है मेरे बेटे का। एक तो नहीं, बेटी का हुआ है एक्चुअली, उसका तो केतु लग्न में है, बेटी का हुआ है। अच्छा, तो हमेशा ये एक रहता है इनका। मैम मेरा है 12th में ये केतु, एंड बाकी सारे सिम्टम्स मिलते हैं। लिजर्ड्स वाला बचपन में हुआ था, एक तो बार छिपकली गिरी थी कभी इधर, एक बार सिर पे। अभी नहीं है, बेड तो अभी तक मतलब ठीक है, सेफ है। आगे देखते हैं। और ये लोग बनाना, केले खाने के बहुत शौकीन होते हैं। अच्छा, ये भी है पूजा, ये वाला सिम्टम भी मिलता है कि बनाना खाने के। हाँ, अच्छा। हो गई 12 हाउसेस। मैं ना जो जनरल सिम्टम्स आप लोगों को लिखवा दे रही हूँ, आज ही आप है ना 90% जो नहीं जानते हैं एस्ट्रोलॉजी, वो एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे पूरी तरह से। मैम फिर तो गणपति जी का नाम लेके शुरुआत ही कर देते हैं। ईशा कहाँ है? अच्छा, अभी आप लिख मैं नहीं सुन सब रही हूँ। अच्छा, ये आगे ना मेरा शेर पुत्र 5:30 के बाद तो आ ही जाना होता है इसमें। कोई बात नहीं है। लो कर दो। कोई नहीं, कोई। ये जनरल, ये जनरल सिम्टम्स में बता रही हूँ। जैसे कोई कुछ परेशानी बोलता है तो हम ये मतलब तो हम ये समझ सकते हैं कि हाँ इसे ये प्रॉब्लम है, इसका ये प्लेनेट खराब है। जैसे जुपिटर जब भी खराब होगा ना, तो सिर के बाल, जो चोटी के बाल होते हैं ना, तो वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। कोई बीमारी भी नहीं होगी फिर भी झड़ने शुरू हो जाएंगे, तो सोच लो जुपिटर खराब हो रहा है आपका। बाल झड़ेंगे तो? हाँ, जो ये चोटी वाले, ये वाले। और घर का सोना या तो चोरी हो जाए, गोल्ड जो है वो चोरी हो जाए या गुम हो जाए, तो सोच लो जुपिटर खराब है। झूठी अफवाहें उड़नी शुरू हो जाए, स्टडी छूट जाए,
पढ़ाई अगर छूट जाए बीच में, ब्रेक हो, हाँ, तो वो जुपिटर खराब है। गले में जो लोग ज्यादा माला वगैरह पहनने के शौकीन होते हैं ना, वो जुपिटर खराब की निशानी है। गोल्ड कहते हैं ना, गोल्ड ही पहनना चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए, तभी शुभ हो सकता है। तो इसमें उपाय ये बताए गए हैं कि हमेशा सर पर पगड़ी बांधे। ये तो पुराने उसके लिए है कि सर को मतलब ढक के रखना है उसमें, और केसर का तिलक लगाना है। जिन लोगों की नोज हमेशा ब्लॉक रहती है ना, सांस लेने में परेशानी होती है, वो भी जुपिटर खराब का निशान सिम्टम है। तो ये कहा गया है कि नाक हमेशा साफ रखें। कोई भी काम करना है तो हमेशा वो होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। सूर्य कोल्ड हो उनका भी होता है। हाँ, जिनको कोल्ड हो उनका भी होता है। कोल्ड में भी तो नाक हाँ ब्लॉक हो हाँ जाती है। हाँ, जैसे सांस लेने में जब प्रॉब्लम होगी ना, तो सोच लो जुपिटर वीक हो रहा है आपका। हाँ, तो जैसे अभी मेरा इस समय चल रहा है, तो मैं ये मान के चलूं जुपिटर वीक चल रहा है, वीक हो रहा है। 2-3 दिन में तो चलो कोई बात नहीं, जो लॉन्ग टर्म जैसे बोला ना, लंग्स में प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म उसमें चल रही है, तो सोचो आपका जुपिटर वीक है। पूजा जी, आपने कहा था बाल शनि रिप्रेजेंट करता है। बाल शनि है, ये चोटी, ये 12th हाउस है ना, 12th हाउस में जुपिटर और राहु का वो है ना, पक्का घर है। जुपिटर और जो ये चीज है वो उसकी है, 12th हाउस की है। लेकिन ये तो जेंट्स में ज्यादा देखने को मिलता है ना, हाँ, चोटी तो के उन बाद लोगों का तो होता ही है ना। लेडीज के नहीं होता, तो क्या उनका कभी जुपिटर खराब नहीं होगा? देखो, ये शनि और शुक्र दोस्त हैं। शुक्र जो बाल है ना, मेल के लिए तो शनि है, और यही लेडी है उसे ब्यूटिफिकेशन करती रहती है ना, तो उनके लिए शुक्र है बाल जो है। तो शनि जो शुक्र से मतलब फीमेल से कभी नाराज नहीं होता। कभी नहीं देखे होंगे उनके बाल बहुत कम हो गए, हल्के होंगे लेकिन ऐसे नहीं ना बिल्कुल साफ हो गए जैसे मेल के रहते हैं। क्योंकि ना देखो, 12th हाउस में राहु तो जुपिटर वीक, जुपिटर 12th हाउस तो राहु वीक। आपने 11th हाउस का बताया था ना कि जुपिटर अगर 11th में है तो राहु वीक। 12th का भी है, यही सेम सिम्टम 12th का भी है। अच्छा, यानी राहु जुपिटर के साथ केतु बैठा हो तो वो ठीक है, वो ठीक है। चेला है ना केतु, तो जुपिटर का। हाँ जी, हाँ जी। सन, ये देखो पुराने उसकी लिखी गई है, तो हमें थोड़ा सा चेंजेस उसमें कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है सन के लिए लाल रंग की गाय गुम हो जाए। पहले तो गाय भैंस ये सब रखी जाती थी ना तब तो कोई नहीं रखता। तो लाल रंग की गाय गुम हो जाए, या ब्राउन कलर की भैंस गुम हो जाए या मर जाए, तो आपका सन खराब हो रहा है। बॉडी का कोई पार्ट पैरालाइज हो जाए, डैमेज हो जाए, तो सोच लो कि सन खराब है। और बोलते बोलते आपके मुंह से जो सलाइवा जो थूक निकलता है ना, तो ये सोच लो ये जो सन खराब की निशानी है। बॉडी पार्ट का आपने क्या बताया? डैमेज हो जाए, कट जाए या पैरालिसिस हो जाए उस पर्सन को ना, तो उसकी वो है, सन खराब है। इसके लिए जो उपाय है, बस यही कहा गया है कि मीठा खा के पानी पी के निकलो, तो सन ठीक हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। मून का है, घर में दूध देने वाले जानवर मर जाएं, या घर में जैसे पहले तो कुआं तालाब, ये जल स्रोत जैसे अब समरसेबल होता है, जो भी हम जिससे पानी घर में आ रहा है वो खराब हो जाए, तो सोचिए कि आपका चंद्रमा खराब है।
फीलिंग्स होती है टच करने पे, वो भी चंद्रमा है। अगर जिसको टच पे फीलिंग ना हो ना, तो वो सोचो चंद्रमा खराब है। क्या टचिंग में? हाँ, जैसे फीलिंग्स जो कही जाएंगी ना, वो मून है। मतलब किसी हिस्से का सुन पड़ जाना। हाँ, सुन पड़ जाना। या मदर से रिलेशन आपके खराब रहते हो, या मदर आपकी बहुत परेशान रहती हो, तो सोच लो चंद्रमा खराब है। खुशी का एहसास ना होता हो तो चंद्रमा खराब है। इसमें उपाय के तौर पे जो अपनी सी बड़ी जो एजेड लेडी है, उनके पैर छू के आशीर्वाद लेते रहो, यही उपाय बताया गया है। बस देखो कितने इजी उपाय है, जो बेचारी लाल किताब को बदनाम करा गया है। सन खराब है तो आप खाली, ये मैं ये कर चुकी हूँ कई बार, जब भी मीठा खा के पानी पी के जाते हो ना, हर काम आपके बनेंगे। अगर सन खराब है तो आपकी गवर्नमेंट की सारे लिंक, मतलब कितना भी आप जोर लगा लो, आपके काम बनेंगे ही नहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो मैम लेकिन मीठे में मतलब पर्टिकुलर गुड़ या कोई भी मीठा? कुछ भी। मैम ये बात तो मैं भी कहना चाहूंगी आपसे, जैसे मैंने भी सुन रखा था लाल किताब, तो ये लगता है पता नहीं किसी तंत्र विद्या वगैरह कुछ ऐसे टाइप की होगी, लेकिन इसमें अभी तक आपने कुछ ऐसा नहीं बताया कि, और नहीं, किसी ने ऐसा मुझे कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्यों इसे बेचारी को, मुझे यही लगता है कि नहीं, हाँ, तो इसे इतना बदनाम किया गया है। कुछ उल्टे ऐसा पड़ आप जाते हैं लास्ट तक बहुत पढ़ो। ज्यादा। हमें ऐसे करनी ही नहीं है ना, हम सिंपल तरीके से सही करेंगे ना उपाय जो भी है। जैसे जुपिटर बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद लेते रहो, या पंडित हैं तो आप पंडितों को कुछ देते रहो, दान करते रहो, तो आप जुपिटर को ठीक कर सकते हो। हम इस तरह से ठीक करेंगे, जिसका हम खराब यही ऐसे नहीं है, उपाय। मान लो किसी का सूर्य खराब नहीं है, फिर भी किसी अच्छे काम से जा रहे हैं, अगर हम मीठा खा के जाते हैं पानी पी के, तो करना चाहिए या खराब हो तभी करना चाहिए। या अपनी फादर की रेस्पेक्ट करो, फादर का आशीर्वाद लो, या जो फादर समान है उनकी रेस्पेक्ट करो, तो आपका सन अच्छा होगा। तो मून में सर ये भी कहा मैम, ये भी कहा जा सकता है कि मून में चांदी का उपयोग करें, या चांदी के गिलास से चांदी पानी, की, चांदी के गिलास में पानी पिए। मैम चांदी के गिलास में जो पानी पीना होता है वो मंडे नहीं पीना होता? नहीं, डेली पीना होता है। दूध, पानी, चाय जो पीनी है चांदी के गिलास में पियो। कैसा भी आपका मूड डिस्टर्ब हुआ है, सब सही हो जाएगा। सर अंदर है। अच्छा। हाँ, वीनस का लिखे हैं। ये हमारे हाथ का अंगूठा जो है डेड हो जाए, ये वीनस बताया गया। अंगूठा काम करना बंद कर दे, या स्किन प्रॉब्लम रहने लगे हमें, या स्पाउस के आपस में बहुत रिलेशन खराब है, तो ये वीनस खराब के सिम्टम है। इसमें बहुत इजी उपाय बताया है कि अपना ड्रेसिंग सेंस मेनली अच्छा रखना है, खूब परफ्यूम का यूज करके ऐसे रहे, और हमेशा प्रेस किए हुए कपड़े पहनने हैं, अनप्रेस्ड कपड़े नहीं पहनने। और बच्चा पैदा होकर मर जाए। मैम किसका ये 6, ये वीनस का ही है? नहीं, मार्स, मंगल का है। मंगल का, ओके। एक आंख डैमेज हो जाए, ब्लड में खराबियां होने लग जाए। किसमें खराबी? ब्लड में। बॉडी के जॉइंट्स काम ना करें, बॉडी का रंग नीला पड़ जाए। इससे पहले क्या बोला आपने? बॉडी के
बॉडी पार्ट्स काम ना करे, जॉइंट्स में मतलब प्रॉब्लम आ जाए, बॉडी का रंग नीला पड़ जाए, इम्पोटेंसी हो जाए। क्या होता है? मैम क्या होता है बताइए? नपुंसकता। नपुंसकता। इसमें उपाय में बस ये बताया, व्हाइट सुरमा लगाना है और गुड़ वाली तंदूर, व्हाइट सुरमा लगाना है। और तंदूर में जो गुड़ वाली रोटियां मैंने बताई थी ना, 8 रोटियां मैम। हाँ, वो मतलब कुत्ते कौओं को डलवानी, खिलानी है। एवरी गुड़ वाली रोटी सेक कर। हाँ, जैसे तंदूर में उसमें ये प्रोसेस है, जैसे जमीन में आग, पहले का जो बहुत टफ प्रोसेस था कि जमीन में आग जला के उसपे गुड़ की चाशनी बना के रोटियां बनानी होती थी, आटे में गूंथ के ना। लेकिन अब मिट्टी के तवे में बनाते हैं और उसमें लोहे का चिमटा टच नहीं होना, भले ही आपके हाथ जले। ये याद अच्छा, आपने बताया। मतलब चूल्हे पे चिपका के तंदूरी रोटी देनी है तंदूरी पे, लेकिन मैम लोहे का नहीं उसमें चिमटा यूज होना है बिल्कुल। अगर जिस दिन लोहा शनि का हो गया ना, वो मंगल को खराब कर देगा। मीठी रोटी मंगल की हो गई। मैम जो आजकल मिट्टी के तवे आ रहे हैं उसमें भी पकड़ने के लिए नीचे तो कुछ ना कुछ है ही ना, दैट इज ओके। नहीं तो नहीं वो नहीं लेना, हाँ वो भी नहीं लेना। उसमें स्टील या उसका जो साइड में हैंडल वाला नहीं लेना, वैसे भी आ रहे हैं, मतलब बिना उसके वाला लेना है। हाँ वैसा वाला। मैम बाहर तंदूर से सिकवाकर भी दे सकते हैं उसको, उसके पास खड़े रह के कि कपड़ा यूज कर लेगा। नहीं बट वो कपड़े नहीं, वो तो उतारने के लिए वो यूज ही करते हैं ना, कुछ लंबा वाला, वो लोहे का ही होता है जनरली। देखो खुद से हम उपाय करते हैं ना, तो उसका इफेक्ट ज्यादा आता है ना। तो आप मिट्टी का तवा कितने का, 100 रुपए का भी नहीं आता है, वो ले आओ। गैस पे बनाएंगे, हाँ गैस पे बनेगी ना रोटी तो। हाँ तो गैस पे बन, तो जो यूज हो रहा है वो तो वही है ना, मिट्टी का ही है ना। तो उसी के ऊपर रोटी का तवा यूज कर ले। हाँ, गैस पे रख के मिट्टी का तवा यूज कर ले और यूज कर ले। बना उस पे जैसे आप रोटियां आपने बना ली, उसे फिर किसी ना पानी में वाले बर्तन में छोड़ देना है, क्योंकि वो जलना नहीं चाहिए। अगर वो जल गया तो मंगल बात है। नहीं फिर उसके बाद क्या बोला, पानी में उसे पानी में डिप करे हुए छोड़ देना है। तो फिर जब तवे को फिर नेक्स्ट डे फिर यूज करना है। अगर वो जल गया वो मंगल बात है, जली हुई मिट्टी है ना वो मंगल बात है। कितने दिन करना रहता है? 8 दिन। 8 दिन कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू कर लो, या ट्यूसडे टू ट्यूसडे कर लो आप। तब तो चूल्हा जो है ईंट का भी बना सकते हैं। अगर रेमेडी इतनी वो है तो फिर गैस पे ना बना के चूल्हे पे डायरेक्ट कैसे बनाओगे? मतलब तवा तो मिट्टी का ही रखा जाएगा। हाँ तो मिट्टी का मतलब ईंट के नीचे आग मतलब जला के उसके बाद बना सकते हैं। अरे इतना टफ क्यों करना, वो आजकल रेडीमेड मिल ही रहे हैं, तो फिर वही ले आओ ना। वे नहीं, गैस की जगह बोल रहे हैं मैम। नहीं कोई इतना वहम मत करो, अल्टीमेटली रोटी तो तुम्हारी तवे पे ही सीखी ना, मिट्टी पे। अब देखो जली हुई लकड़ी भी क्या है, मंगल बात है कहने को। या तो कोयला यूज होगा, हम उसमें भी तंदूर में भी करवाते हैं, तो वो लिया तो लकड़ी का ही तो होता है कोयला, तो वो भी तो मंगल। इतना वहम नहीं करना है, आप उस पे बना लो मिट्टी के। तो रोटियां 8 रखनी है? 8 मैम डेली। अगर डेली बांट सकते हो तो डेली आप, पता अच्छा और मंगल अच्छा हो जाएगा। इन लोगों को खाना खिलानी है, कुत्ते कौओं को डलवानी है। पूजा जी अल्टरनेटिव कुछ बता दीजिए, ये तो बहुत। अरे सब जगह मिल रहे हैं वो तवे। फिर मिट्टी, जमीन में आग जलाओ, बिल्कुल आग जल जाए तो उस पे बनाओ। जब वो बुझ जाए तब उस पे डालिए। वो मंगल के और भी उपाय होंगे ना पूजा जी? हनुमान सेवा, हनुमान जी की पूजा करो। हाँ वो तो 15 साल से करते हैं। लेकिन ये ज्यादा है, किसी के पेट में खाना जाएगा ना, मेनली यही है। क्योंकि इसमें जो है चिड़ियाओं को या इन डॉग्स को, क्रो को मतलब खाना देना ही बताया गया है मेनली। 8 दिन। 8 दिन और ज्यादा कर सकते हो तो ज्यादा कर लो। 8 मंगलवार भी कर सकते हैं। और लेकिन जब उपाय पूरा हो जाए तो उसे तोड़ के घर के बाहर फेंक देना है, रखना नहीं है उस तवे को। तोड़ के रोटियों पे घी लगा सकते हैं? रोटियों पे घी या बिना घी के देनी है? बिना घी की देनी है, क्योंकि एक साइड ही सिकेगी ना, वो साइड नहीं सिकेगी। अच्छा एक ही साइड से।
पूजा तो जी जो white लकड़ी का चिमटा आता है उससे भी नहीं हम उठा सकते उसको? लकड़ी भी तो शनि की है, लकड़ी लोहा ये शनि का है। पूजा जी व्हाइट सुरमा क्या होता है? आजकल तो आ रहे हैं ना मार्केट में व्हाइट सुरमा, जैसे ब्लैक वाला होता है उसी तरह व्हाइट भी अब आजकल तो फैशन में है ना, पता कर लो। मैम व्हाइट सुरमे का क्या बोला आपने? या तो व्हाइट सुरमा यूज करना है मंगल अच्छा यूज शिवरात्रि के लिए। हाँ लाल टोपी भी पहनते हैं ना पूजा जी? वो तो उसमें है शनि को 10th हाउस शनि की रेमेडी है ना, वो तो 10th हाउस में राहु हो या मंगल हो वो उसकी रेमेडी है। चलिए बुध का लिख लेते हैं। जब दांत खराब होने लग जाए, स्मेल करने की पावर खत्म हो जाए। किसकी पावर? स्मेल, खुशबू बदबू ना आए मतलब। अच्छा स्मेल। नसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होने लग जाए, नसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होने लग जाए। तो उसमें उपाय बस ये बताया है, फिटकरी से कुल्ले करने हैं, कुल्ला जो करना है क्योंकि फिटकरी भी बुध की होती है। फिटकरी बुध की होती है। या नोज पियर्सिंग करानी होती है, वो भी ना चांदी के तार से। ये वाला हिस्सा मैम बीच वाला ना, ये वाला वो मेल के लिए बताया, वो मेल अच्छा। के लिए बताया, फीमेल के लिए तो या साइड में आप जैसे होती है ना नॉर्मल। जी जी वही है। लेकिन वही उसका तरीका यही है, चांदी के तार से ही करानी है। 100 डेज वो पड़ी रहेगी। 100 डेज। हाँ बताइए। वॉइस ब्रेक हो रही है। तो 100 डेज बाद है ना उसे फेंक देना है, या तो पानी में या कहीं पे मतलब गार्डन वगैरह में फेंक देना है। शनि, घर का मकान अगर गिर जाए या दीवारें गिर जाएं, घर का मकान गिर जाए या दीवारें गिर जाए, भैंस जो है भैंस मर जाए, भैंस मर जाए, या आग लग जाए घर में ना, आग लग जाए। सरिता हाँ म्यूट मैंने कर दिया। हाँ, और या आईब्रोज में कीड़ा लग जाए, आईब्रोज में या बालों में ना कीड़ा लग जाए, तो सोच लो शनि खराब हो रहा है। नहीं पूजा जी, हमारे ना भी घर के पास बारिश में घर खिसक गया था हल्का सा, तो वो भी यही है। नहीं गिरा नहीं, फ्रेड आ गई, फ्रेड। थोड़ा सा शनि खराब हो रहा है आपको। इसमें उपाय में ये कहा गया है कि शनि के दातून, शनि को जो दातून मिसवाक आता है, दातून उससे वो करना है आपको ब्रश। मिसवाक कोई दातून आता है, स्टिक आती है। नहीं पेस्ट है। नहीं मैम पेस्ट नहीं, दातून होती है कोई, वो यूज करनी होती है। नीम की दातून नहीं? नीम की मंगल हो गई मैम, नीम मंगल है। ये मिसवाक करके मिलेगा मार्केट में, उसी से वो करना है। मिसवाक? हाँ तो स्टिक आती है। टेस्ट तो आता है आराम से। हाँ मिसवाक तो आता है टेस्ट, हाँ उसी से कर लो, नहीं तो कुछ तो होगा मिसवाक का। राहु, अगर प्योर डॉग जो ब्लैक डॉग हो आपके यहाँ वो मर जाए या गुम हो जाए, तो राहु खराब है। बिना वजह के दुश्मन खड़े हो जाएं, हाथों के नाखून झड़ जाएं, दिमाग में खराबियां होनी शुरू हो जाए,
दुश्मन अगर खड़े हो रहे हैं आपके मतलब बिना बात के, तो फिर ये राहु खराब की निशानी है। या जैसे कह सकते हैं ससुराल से रिलेशन खराब होनी शुरू हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक खराब हो रहे हैं आपके घर के बहुत, या चोरियां हो रही हैं, तो ये राहु खराब ही है। उपाय इसमें ये बताया है ज्वाइंट फैमिली में रहें, ससुराल से रिलेशन अच्छे रखें, और सर पे हमेशा चोटी रखनी है। कोई भी काम करें सब लोगों से सलाह लेके करें, अपने से कोई डिसीजन नहीं लेना। क्यों कहा जाता है कि हमेशा सर ढक के ही पूजा करनी चाहिए? ये पार्ट राहु का ही हो गया ना, तो अगर हम सर नहीं ढकते ना तो सारा हमारे जो पुण्य कर्म है ना ये राहु ले जाता है, इसीलिए तो हम सर ढक के पूजा करते हैं। मेडिटेशन के लिए भी जरा ढकना चाहिए, फिर हम रेकी वगैरह करते वक्त तो नहीं नहीं उसमें नहीं, लेकिन पूजा करते टाइम हमेशा कहते हैं सर ढकना चाहिए, क्योंकि राहु ले जाएगा सारे फल। केतु, पैरों के नाखून खराब होने शुरू हो जाए या पैरों में खराबी होनी शुरू हो जाए, एंकल के नीचे, यूटीआई इन्फेक्शन, जॉइंट्स पेन, बेटा पैदा करने में दिक्कत या कमजोरी, ये केतु खराब की निशानी है। उपाय बस इसमें ये बोला गया है कान में हमेशा सोना पहन रहा है, और कुत्ते की सेवा करना मुबारक होगा। पूजा जी अभी मेरा ऑपरेशन हुआ तो उसके पहले मेरे पैर का नाखून खराब हो गया था, और जैसे ही ऑपरेशन हुआ वैसे ही अपने आप वो निकल गया नाखून बिना दर्द के। देखो हम आजकल जो है ना कानों में अलग अलग चीजें, हमेशा गोल्ड क्यों कहा गया है? क्योंकि केतु जो है उनका चेला है जुपिटर का, सोना किसका है? जुपिटर का है। हम चांदी पहनते हैं तो चांदी चंद्रमा की है, और चंद्रमा और केतु आपस में दुश्मन है, तो नहीं पहनना है। तो केतु जैसे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो सबसे पहले उसके कान में सोना डाला जाता है कि ना उसको कान छेदन संस्कार उसमें पड़ेंगे ना, कान छिदवाए जाते हैं। तो कान में सोना ही पहनना चाहिए, कोई और नहीं आर्टिफिशियल या वो नहीं। आजकल के बच्चे तो मानते नहीं है। जैसे स्पाइन में प्रॉब्लम हो तो भी क्या कान में पहना सकते हैं सोना? हाँ सोना है, देखो जनरल तो हम ये सारे काम कर ही सकते हैं ना, और जो जुपिटर वाली चीजें कर सकते हैं, जैसे जो केसर या हल्दी जो कान में लगाओ, अगर सोना नहीं पहन रहे तो कान में हल्दी लगाओ, केसर लगाओ कान के पीछे। अगर सोना पहन रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पूजा जी डायमंड नहीं, गोल्ड में तो डायमंड पहनोगे आप तो पहन सकते हो। हाँ क्योंकि वो तो वीनस होगा ना डायमंड, तो वीनस इसमें ना बुध बताया गया, डायमंड जो चमक है ना वो वीनस की है, बुध और शुक्र दोनों ही आते हैं डायमंड में। ओके थैंक यू। पूजा जी प्लेटिनम क्या हुआ? शनि? नहीं ना, गोल्ड का ही तो थोड़ा सा और अच्छा वर्जन है ना शायद प्लेटिनम। शनि तो लोहा, वो तो उसकी तो कीमत ही क्या है, लोहे की तो कुछ नहीं। आजकल मुझे चेक करना पड़ेगा, प्लेटिनम उसमें गोल्ड में नहीं आता आई थिंक। नहीं, और आजकल गोल्ड में भी रोडियम पॉलिश चलती है ना व्हाइट वाली, तो उसको क्या कंसीडर करें? अगर कान में व्हाइट गोल्ड तो जनरली हम वीनस को कंसीडर करते हैं व्हाइट गोल्ड। तो देखो इसमें लाल किताब में सारे प्लेनेट आपके ठीक करने की 3 वो है, मैंने भी अभी बनवाया नहीं है। एक तो गले में हमेशा सोना, गले में और कान में तो आपको सोना पहनना ही है ना, नोज पियर्सिंग करानी ही है, इससे बुध और गुरु दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक होगा।
ठीक है। 5 ये टीके जो बताए गए हैं, एक ये वाली रिंग मैंने सबको बताई थी, रिंग पहननी है, ठीक है। ऐसे एक स्क्वायर पीस वो 24 कैरेट का ही बनता है। उसके जो कॉर्नर होते हैं वो नुकीले होते हैं, तो गोल्ड का वो गले में जरूर पहनना चाहिए, सारे प्लेनेट कंट्रोल हो जाते हैं। 24 कैरेट का स्क्वायर पीस है ना, 1 बाई 1 ही, 1 बाई 1 मेरे को भी बनवाना है, मैंने भी बनवाया। एक बात बताओ, सुनार को हम 24 कैरेट बोल देंगे, चार्ज भी कर लेगा, ये कैसे इंश्योर करे कि वो 24 कैरेट है? नहीं, वो तो ना कोई ऐसा जो कारीगर होते हैं ना, उसके पास खुद ही बैठ के बनवाया जाए, क्योंकि देखो हम गोल्ड ले जाएंगे या उससे भी लेंगे ना, वो मिक्सिंग जरूर करेगा। वही मैं कह रही हूँ, कैसे इंश्योर करें कि 24 कैरेट का है? पूजा जी आप अपना बनवा रही हैं तो हम लोग सब कतार में हैं। ठीक है, मैं अपने होम टाउन प्राइस क्या होगी पूजा जी? जैसे गले में एक पहनते हैं एकदम पूरा यहाँ गले में 10 ग्राम का 1 बाई 1 इंच का। नहीं, गले में जो पहनते हैं ना, एक चेस्ट तक पहनते हैं, जो भी कुछ गले में कुछ भी। ये है, हाँ वही हम पोर्शन ये है ना, ये यहाँ तक आए। जी। और देखो चांदी धारण करो या चांदी के ग्लास में पानी पियोगे तो चंद्रमा ठीक हो जाएगा, कुत्ते कौओं की सेवा करोगे तो मंगल और केतु दोनों ठीक होंगे। तो यही आप करते रहो ना, कोई प्लेनेट आपका डिस्टर्ब होगा ही नहीं। उसके शार्प एजेस होंगे अगर स्क्वायर पीस पे, तो वो तो चुभेगा ना फिर? नहीं चुभेगा, इतने भी शार्प नहीं, क्योंकि देखो अगर जहाँ गोलाई आ गई ना, वहाँ बुध ने अपना कंट्रोल ले लिया। गोलाई बुध की है, जो शार्पनेस है ना वो मंगल की है। पूजा जी कुछ लोग ना तांबे का सिक्का भी पहनते हैं यहाँ पे गले में, होल वाला सिक्का, और यही होता वो तो बुध का, वो बुध का है। हाँ जी, हाँ जी। पूजा जी ये जो पुराने जमाने में जो पहनते थे गले में स्क्वायर जैसी, वो ही चीज कह रहे हैं आप, है ना? वो कुछ धागे में डाल के पहन। हाँ, वो लाल या पीले धागे में पहन सकते हैं, अदरवाइज गोल्ड में ही पहनो, गोल्ड चेन में पहन। वो धागे में ही पिरोए होते थे, अलग अलग भी डिजाइन के आते थे, है ना? हाँ, स्क्वायर होगा वो, डिजाइन तो कोई नहीं, स्क्वायर ही। उसके ऊपर ना थोड़ी सी वो कुछ पुरानी कलाकृतियां होती थी, जैसे रानी के, वो वही आ गए ना। हाँ, जी बताइए क्या पूजा जी? जैसे मेरा चंद्रमा 8वें घर में है, तो मैंने चांदी की चेन पहनी हुई है। तो मेरे को चांदी की चेन में ये डाल सकती हूँ चकोर भी, गोल्ड वाला। ये तो चेन में मना किया है ना, ऊपर में पहने बोला है ना, ऊपर में चेस्ट के ऊपर गले में। चेन भी छोटे चेन यहाँ तक आ जाए और फिर वो पहन सकते हैं स्क्वायर। चेन के अंदर भी पहन सकते हैं? हाँ, किसी में भी पहन सकते हो। अच्छा पूजा जी, जैसे आपने क्या करें कंसंट्रेशन के लिए, फोकस होने के लिए क्या करना चाहिए? एंड भुलक्कड़ जो होता जा रहा हो, थोड़ा मेडिटेशन ये तो को अच्छा कर लो। एंड स्टडी के लिए, फोकस के लिए, स्टडी के कंसंट्रेशन बच्चों में बढ़े। वही कान में ही सोनार कर पहनवाया जाता है, बच्चे पहनेंगे नहीं तो टीका लगाओ ना कान के पीछे, हल्दी का तेल। अच्छा पूजा जी, आपने जैसे गुरु खराब होने की निशानी लिखाई है कि गले में माला पहनने के शौकीन होते हैं। मैंने चैन तो पहन रखी है, सोने की चैन भी है, लेकिन सोना पहन सकते हैं। देखो मैं माला का भी लॉजिक बताती हूँ, कुछ लोग बहुत मोटी रुद्राक्ष पहने हुए हैं पूजा जी। पता है गुरु खराब की निशानी है, आप जब जितनी देर जब कर रहे हो उतनी देर यूज करो। जो उसकी गोलाई मैंने जिस चीज को बताई है ना, वो बुद्ध है। बुद्ध रुद्राक्ष भी ना पहने? हाँ, रुद्राक्ष भी ना पहने? नहीं। अरे पूजा जी, इतनी हीलिंग वगैरह करते हैं तो बहुत सेफ्टी रहती है उससे। और हाथ में पहनो ना, ये हाथ में पहन सकते हो, गले में नहीं पहन सकते, जुपिटर खराब कर देगा वो तुम्हारा। इवन स्फटिक भी जो बोलते हैं ना सरिता, गोल मोती का मना करते हैं गले में पहनना, तो अनकट वाला बोलते हैं, अनकट वाला पहन सकते हो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, हाथ गले में बिल्कुल नहीं पहनना, बिल्कुल भी नहीं, पूरा जुपिटर डैमेज कर देगा आपका। रुद्राक्ष क्या हुआ फिर? कौन सा प्लैनेट? मरकरी हुआ। जो मोती जितने भी आ जाए, गोलाई जिसमें आ गई ना वो मरकरी है। मोती जो है ना वो मरकरी है, तो जुपिटर, और ये पार्ट जुपिटर के अंडर में आता है, तो जुपिटर डैमेज हो जाएगा। उसका टीवी चल रहा है।
पर अगर लंबी माला पहनते हैं तो वो जुपिटर के हिस्से के नीचे आ गया, नहीं तो भी नहीं। लंबी माला नहीं, मतलब वो चेन ही पहनेंगे ना, गोल्ड ईयर। पूजा जी, वो जो आप कह रहे हैं ना, जो पेंडेंट स्क्वायर वाला, आपके पास कोई पिक्चर है उसकी? मैं पिक्चर आपको भेज दूंगी, क्योंकि मुझे भी बनवानी है ना, तो मेरे को भी भेज दी है वहां पर। हाँ बिल्कुल। और कुछ करना है परसों ही करें, और परसों मेंटली प्रिपेयर होके आइएगा, क्योंकि अच्छा वाला कुछ कराने वाली हूँ। मतलब ये थोड़ा लिखवा रहे थे, वो लिखवा दीजिए ना, बॉडी पार्ट्स लिखवा रहे थे ना। ये बॉडी पार्ट वही थे ना, 4-5 ही थे। जैसे जो लीवर जो हुआ वो मार्च का हो गया, और जुपिटर का जो हो गए लंग्स। ये लिखवाई दो एक बार। हमारे गाल शुक्र होते हैं, चीक्स। चीक्स, हाँ चीक्स शुक्र के हो गए। शुक्र या बुध? दांत 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 बुध के। दांत बुध है। जो मसूड़े होते हैं वो मंगल के होते हैं। मतलब जिसके मसूड़े खराब होते हैं तो मंगल खराब होता है। हाँ, मंगल खराब। और पता है जो दाढ़, ये दांत तो हो गए बुध के, जो ये पीछे वाले दाढ़ है वो शुक्र की है। ये 3-4 चीजें ही थी। मैं परसों और आपका लिख के, पता नहीं मैंने कहाँ लिख के मैं भूल गई हूँ। सारा मैंने इकट्ठा करके रखा। मैम जुपिटर का लंग्स में प्रॉब्लम आएंगे तो जुपिटर खराब। ये नोज का हिस्सा, ये मैम नोज तो बुध की है, ठीक है। और ये चीज जो है, जो टिप है ना, ये उसका है, बृहस्पति का है। और मैम सन का तो पूरी इम्यूनिटी हमारी सन से ही देखी जाती है ना। और जैसे मैंने अभी सारे सिम्टम लिखवाए थे ना, कि अगर बॉडी पार्ट कट जाए, पैरालाइसिस हो जाए, तो वो सन खराब की निशानी है ना। या मुंह से थूक बोलते हुए जिसके थूक निकलता है, तो सोच लो सन उसका खराब है। किसी की हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो वो सन खराब है। हाँ, हमारी इम्यूनिटी, जो मेन इम्यूनिटी है, हम सन से देखेंगे। बार बार बीमार हो रहे हैं हम, बुखार आ रहा है, वो सन खराब की निशानी है ना। ओके। पूजा जी, फर्स्ट हाउस में केतु जिनके होता है वो क्या डॉग लवर्स होते हैं? अगर हैं तो वो उनका अच्छा है। होती है, लेकिन उन लोगों को मना करा जाता है डॉग नहीं रखना। जिनका डॉग, हाँ मना किया जाता है। मेरे बेटे का भी है फर्स्ट हाउस में केतु, उसका रहता है कि नहीं डॉग रखना है। पर आपने तो कहा डॉग की सेवा करने से केतु अच्छा। सेवा बाहर डालो ना, फीड करो। अगर आप अपने घर में भी डॉग रख रहे हो तो ठीक है, कुछ पार्ट उसका सही कर रहे हो, लेकिन आप बाहर स्ट्रीट डॉग्स को डालोगे ना तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, घर के डॉग की सेवा खुद कर रहे हैं, अगर घर के डॉग की सेवा खुद कर रहे हैं तो केतु अच्छा, तो वो अच्छा है क्या? हाँ अच्छा है, लेकिन पता है जिसका केतु खराब होगा ना, कम से कम 3 से 4 डॉग मर जाते हैं आते, वो रह नहीं पाते। मेरा केतु 4th हाउस में है। और लेकिन मेरे को पैरों में दर्द सिर्फ क्यों रहता है? पैरों में दर्द का तो अपने रीजन शायद केतु 9th हाउस बताया। नहीं, केतु खराब की निशानी पैरों में दर्द भी है ना, स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया था, और इसमें भी अभी लिखवाया ना केतु के सिम्टम में। अगर पैरों में दर्द है तो केतु खराब। अच्छा पूजा, किसको अपने घर में डॉग रखना चाहिए? केतु 6th हाउस वाले को तो जरूर रखना चाहिए। अच्छा, और कोई भी रख सकता है, लेकिन केतु फर्स्ट के लिए मना किया गया है। निवेदिता जी रख लीजिए एक डॉग। लेकिन पूजा जी एक बात है ना, वो रखनी चाहिए। क्या बोली? बर्ड्स रखते हैं ना हम लोग अपने घर में, जैसे जो पैराकिट्स होते हैं, छोटे छोटे से पैरट्स। नहीं वो बिल्कुल नहीं रखने। वो बिल्कुल, वो बुध को आप अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। वो तो बल्कि जो और रेमेडी के तौर पे उन्हें उड़ाया जाता है। घर में पैरट वो नहीं रखनी चाहिए बर्ड्स। वो आपके घर में ब्लॉकेज पैदा कर देंगी, कोई काम बनेगा नहीं। मैंने अपने घर में बहुत सारे रखे हुए थे, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, बिल्कुल नहीं।
रेमेडी के तौर पे कहा जाता है उड़ा दो उन्हें। आपने अपने घर में रखे हैं तो और थोड़ा गड़बड़ करेंगे। पहले रखे थे बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो रही थी, काम ही नहीं बन रहे थे। जब उड़ा दिए तब सही हो गया। हाँ तब बिल्कुल नहीं रखनी होती। पूजा जी जैसे फर्स्ट हाउस केतु है किसी का, तो वो डॉग नहीं रखे, लेकिन अगर रखा भी हो तो घर में बाकी पर्सन है उनका केतु तो कहीं कहीं और है, तो उससे क्या दिक्कत है फिर? नहीं वैसे रख सकते हो, इतनी कोई खराबी, लेकिन फर्स्ट हाउस केतु के लिए मना किया गया है। जैसे फर्स्ट हाउस में केतु होगा तो 7th में राहु होगा, तो राहु के लिए भी मना किया गया है 7th हाउस राहु। वैसे रखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखना लेकिन है तो बाकी मेंबर्स जो हैं, घर के मेंबर्स जो बड़े हैं, उनके भी तो इफेक्ट्स आएंगे। उनका तो केतु दूसरी जगह है तो कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। पता है बिच जो होती है ना, वो बुध केतु होती है, वो प्रॉपर वो नहीं है, केतु प्रॉपर नहीं है, इसीलिए मेल ही रखना है, फीमेल नहीं रखना, उसमें बुध केतु आ जाता है। मैम कितने एज ग्रुप के बच्चे की आप पत्री देख सकते हो? 15 साल का अगर बच्चा हो गया है तो अब जैसे मान लो एनालिसिस कर रहे हैं, तो घर में बेटी है, तो क्या उसकी पत्री निकाल के सिम्टम्स मैच करके देख सकते हैं? हाँ देखो अपने तो देख ही सकते हैं, और अपनी वैसे बोला है कि अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तभी आपको देखनी है, नहीं तो घर के मेंबर्स की तो आप देख ही सकते, सिम्टम्स तो मैच कर ही सकते हो ना। हाँ, अब जैसे छोटी वाली डॉटर जो है वो 8 इयर्स की है, लेकिन जब वो हुई थी तो पत्री जब उसकी बनवाई थी तो पंडित उस टाइम तो इन सब चीजों का पता नहीं था, तो मम्मी ने ऐसे ही कि बाद में टाइम नहीं पता चलेगा तो बनवाई थी। तो उसके में उन्होंने ये कहा था कि शायद काल सर्प दोष है। तो मतलब वो सब अब जैसे इस स्टेज पे हम लर्निंग कर रहे हैं, तो लर्निंग के लिए वो सारी चीज अभी 8 इयर्स की है, तो उसकी देखनी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए कि लेटर ऑन देखें? एज ए लर्निंग कर सकते हो, एज ए लर्निंग आप यूज कर सकते हो। आप प्रेडिक्शन तो नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, बट लर्निंग के लिए अगर कोई चीज अंडरस्टैंड करनी है तो वो देख सकते हैं। ओके, तो फिर मैं आज दोनों की निकाल लूंगी। परसों ने मैं सारे रूल्स बता दूंगी कि कैसे टक्कर लगती है, अचानक चोट है, कैसे ग्रह एक दूसरे में जाके कनेक्ट हो जाते हैं, और दशा वगैरह कैसे निकलती है, तो थोड़ा सा मजबूत होके आइएगा। पूजा जी जो बीच में आप भेजती है ना? हाँ बोलो आप बोलो, मैं बात नहीं करती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, आप बताओ। आप बोलिए अंजू जी। अच्छा, जैसे ना बीच में मेरी क्लासेस मिस हुई थी ना, तो बीच में आप कुछ रूल्स का कुछ भेजते थे ना, मेरा वो मिसिंग है वो पार्ट। अब मुझे तो पता नहीं क्या क्या सेंड किया होगा आपने। आपको जहां भी अटक रहे हो ना, पहले तो ये सारी वीडियोस देख लो, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ। मैं कर रही हूँ वो।